और चलिए रुख करते हैं झारखंड प्राइम का। रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ रुपए से संबंधित बताया जा रहा है कि संचिका गुम होने पर दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए गए और ये आदेश राज्यपाल रमेश बैस ने दिए हैं। और राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय की तत्कालीन प्रो वीसी डॉक्टर कामिनी कुमार को प्रभारी कुलपति के रूप में अनियमितता बरतने का दोषी पाया है और इसकी तथ्यात्मक जांच करने का निर्देश वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को दिया गया है। और वहीं इस विषय पर जब रांची विश्वविद्यालय के वीसी अजीत कुमार सिन्हा से बात की गई तो वो गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए। तो रांची में आपको बता दें कि 109 करोड़ रुपए संचिका गुम पर जांच होगी। राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं, अनियमितता बरतने वालों की जांच होगी और वीसी अजीत कुमार को जांच के आदेश दिए गए। सारी बातों को अभी जब मालूम हुआ है, सारी बातों को जब देख लें, डॉक्यूमेंट्स वहाँ से कुछ आ जाए, कुछ लेटर मेरे पास आ जाता है, लेटर आते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, फिर तो उन लोगों को बुला के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। समझ गए ना, आप लोग बुला के आप लोग खुद बात कर लेंगे। लेकिन अभी जब तक हम सारा डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं देखे हैं, एक पर आप भी बोल रहे प्रतिष्ठित पोस्ट पर है, कैसे कोई इस तरह की बात बोल रहे। 109 करोड़ निकाला गया है, 109 करोड़ है, 108 करोड़ कितना लाख है, क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब चीज़ों को देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। कुछ तो 24 घंटा भी तो नहीं हुआ है, 24 घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। जी, मैं राजभवन और सरकार दोनों से ये प्रश्न करना चाहूँगा और उनसे सीधा यही प्रश्न होगा कि उनकी ये उदासीनता जो विश्वविद्यालय और शिक्षा के प्रति आखिर क्यों है। पिछले 1 सालों से लगातार कई विश्वविद्यालय प्रभार में चल रहे थे। यहाँ पे परमानेंट कुलपति नहीं थे और प्रति कुलपति या अन्य अधिकारियों के भरोसे विश्वविद्यालय को क्यों छोड़ा गया था। 1 साल तक आपने बहाली क्यों नहीं की और इन्हें लूट की छूट क्यों दे रखी। मैं सरकार से भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि अभी तक 2 साल हो गए हैं, आपके प्रतिनिधि कहाँ हैं। ना सीनेट में ना सिंडिकेट में आपने अभी तक विश्वविद्यालय में अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं भेजे हैं। और ये जो इनकी उदासीनता है, चाहे वो राजभवन की कहें या सरकार की कहें, ये लोग शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों को छूट मिली है। या ऐसे अधिकारी या कोई भी पदाधिकारी होगा, यदि उन पे ऊपर से निगरानी नहीं होगी, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो वो लोग इससे भी बड़े घोटाले आपके सामने आ सकते हैं। और ये घोटाला अभी पता नहीं क्या है, इसके गर्भ में इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो परिणाम आए उसके बाद एक्शन होनी चाहिए। लेकिन आखिर हम कहेंगे कि ये जो घोटाला उत्पन्न हुआ जब, तो उसमें रोकने वाला देखने वाला कोई नहीं था। यहाँ से न सरकार के प्रतिनिधि हैं न राजभवन के हैं। तो इन लोगों को रोकने के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता है और वो सरकार और अभी जो जागी है और राजभवन अभी जो नींद खुली है, इन्हें पहले सजग होना चाहिए था। रांची में कृषि समीक्षा बैठक की गई जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी और उपायुक्त मौजूद थे। ये बैठक ऋण माफी और मुख्यमंत्री पशुधन योजना से संबंधित विषयों को लेकर की गई। आपको बता दें कि हाल ही में झारखंड सरकार ने प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया था और इसी के मद्देनजर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें किसानों के खातों में जल्द से जल्द सरकार की ओर से दिया गया था अनुदान। और कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक की। पशुधन योजना को लेकर चर्चा की गई। किसानों को जल्द योजनाओं का लाभ मिलना शुरू होगा और इसके साथ कृषि ऋण माफी योजना की प्रगति, मुख्यमंत्री पशुधन योजना की प्रगति को लेकर बैठक था, जो सभी जिला के उपायुक्त महोदय और कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि राज्य के लगभग 30 लाख किसान से ज़्यादा जो सूखा से प्रभावित हुए हैं 22 जिलों के 226 प्रखंडों में, उन सबके भविष्य को लेकर था। और इसको लेकर विभाग ने कुछ स्पष्ट गाइडलाइन और निर्देश उन्हें दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है और उनके दिशा निर्देश पर हमने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी किसानों से आवेदन प्राप्त करने हैं, चाहे वो भूमिहीन हो, चाहे उनके पास स्मॉल होल्डिंग हो, चाहे वो बड़े किसान हो। सबको सीएससी सेंटर पर, प्रज्ञा केंद्र पर जाकर, जो हमारा पोर्टल है जो उनके पास उपलब्ध है, चाहे वो झारखंड राज्य फसल राहत योजना में निबंधित किसान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री पीएम किसान में
आच्छादित किसान हो, चाहे उनका KYC हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उनको जाकर आवेदन देना है और उसके लिए 1 रुपया उनको पे करना है टोकन। एक राशन कार्ड पे एक किसान प्रति परिवार को, एक व्यक्ति को 3500 रुपया का लाभ सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 30 लाख से ज़्यादा किसानों को दिया जाना है, जिसकी कवायद शुरू की गई है। गिरिडीह में 1 दिवसीय किसान अधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन गिरिडीह जिला अध्यक्ष अशोक पासवान ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ हर तबके के लोगों को धोखा दिया है। किसानों के लिए आज तक MSP कानून नहीं बनाया गया और किसान कन्वेंशन का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय किसान महासभा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्र सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया और पूर्व विधायक ने ये गंभीर आरोप लगाए गए। किसानों को धोखा दिया गया है, MSP कानून आज तक नहीं बनाया गया। अखिल भारतीय किसान महासभा का किसान अधिकार कन्वेंशन है और आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा वो आपको वन संरक्षण अधिनियम 2022 जो संशोधन ला रहा है, इससे पूरे देश में 13 लाख किसान जंगल में रहने वाले लोग बेदखल हो गए। इसलिए इस संशोधन को हम लोग वापस लेने की मांग करते हैं। राज्य में दिन दहाड़े दुकान में बैठी महिला के साथ छिनताई की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस अपराधियों की तलाश में है। लेकिन स्थानीयों ने पुलिस महकमे पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की ओर से लगातार अपराधियों को पकड़े जाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आपराधिक वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ नजर आया तो वहीं पर सत्ताधारी दल का कार्रवाई करने की भी बात कर रहा है। 2 घटनाएं तो साइमल्टेनियस हुई, एक नगरी थाना क्षेत्र में और एक एदलहातू हम लोग बिल्कुल शहर में है। दोनों मामला जो है जमीन कारोबारी से जमीन व्यवसायी के संदर्भ में है। गोली मारकर दोनों की हत्याएं हुई है। एक में नगरी में जो टीम के लोग थे उसके दोस्त ही थे, वो लोग पकड़े गए हैं और असलहा भी बरामद हुआ है। और एदलहातू में भी सस्पेक्टेड लोगों को लाया गया है। वहाँ SIT का गठन हमारे सदर DSP बरवार जी के नेतृत्व में किया गया। टैक्सल भी लगा हुआ है और कई लोग डिटेन हुए हैं और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है कि वास्तव में उस समय में इंसिडेंट करने के समय में 3 आदमी बाइक से थे, वो तीनों में से कौन है। और मेरी टीम लगी हुई, हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही इस केस का पटाक्षेप हो जाए। देखिए, मैंने बता ही दिया है क्योंकि अब सरकार को बने 3 साल हुआ, 3 साल में काम तो हुआ नहीं है और कानून व्यवस्था भी ठीक रहा नहीं और भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट मची हुई है चारों तरफ खनिज संपदा की। तो ऐसे स्थिति में लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें जनता के बीच जाना और उनको बताना। और इस सरकार जब तक इस राज्य में रहेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता है। न कानून व्यवस्था ठीक होगी, न भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, न यहाँ से खनिज संपदा की लूट बंद हो सकती है। तो इसीलिए जब लोगों ने कहा कि भाई राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को हटाना और झारखंड को बचाना। जमशेदपुर में टाटा स्टील के बंद प्लांट को ब्लास्ट के जरिए गिराया गया है और ये प्लांट बैटरी नंबर 5 के लगभग 110 मीटर लंबी चिमनी थी, जिसे जमींदोज किया गया है। आपको बता दें कि 100 साल से ज्यादा पुरानी टाटा स्टील इस समय के साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए नई तकनीक को अपनाने भी जुटी हुई है और इसी के तहत कंपनी में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इस कड़ी में इस प्लांट को भी गिराया गया है। तो 110 मीटर लंबी चिमनी को गिराया गया है। टाटा स्टील प्लांट के बंद प्लांट में इस चिमनी को गिराया गया, पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। तो जब ये चिमनी, इसमें बैटरी 5 की भी चिमनी है और अभी बैटरी 6 की भी चिमनी है। तो बैटरी 5 की चिमनी 110 मीटर हाइट की है और 3 रादर अभी मैं बोलूँगा। और इसको हम लोग शुरू में सोच रहे थे कि नॉर्मल वे मेथड में ही डिमोलिश करेंगे, कि ऊपर से शुरू करेंगे और ऊपर से डिमोलिश करते हुए आदमी लोग को लगाएंगे और करते हुए आएंगे। और टाटा स्टील को आप जानते हैं कि सेफ्टी सबसे पहले आता है, सेफ्टी फर्स्ट और 0 हार्म जो हम लोग बोलते हैं, वो चाहे कोई भी आदमी हमारे यहाँ आए उसका हम लोग इस पर ध्यान रखते हैं।
तो हम लोग सोच रहे थे इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं जो कि हम लोग इसको सेव कर पाए। तो अब हम लोग के पार्टनर इधर मिस्टर मोहन रामनाथन साहब, ये एक एक्सपर्ट है डिमोलिशन में, इनको हम बुलाए थे और इनसे हम लोग वही नॉर्मल मेथड जो होता है, यूजुअल मेथड, उसके बारे में बात कर रहे थे। करीब 1 साल पहले की बात है। तो अब इन्होंने बताया कि अभी डिमोलिशन मेथड आ गए हैं जिसका कि अच्छे से प्रयोग हो रहा है और इस चिमनी को भी हम लोग इम्प्लोड कर सकते हैं, मतलब उसको गिरा सकते हैं और उसमें किसी को भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी, नीचे ही से उसको हम लोग एक्सप्लोसिव लगा के इम्प्लोड कर देंगे और वो गिर जाएगा। जमशेदपुर शहर में आम लोगों के लिए जैम स्ट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें लोग अपने हुनर के साथ पहुंचे, जहां पर लोगों ने सभी का मनोरंजन किया। और आपको बता दें कि जैम स्ट्रीट का कोरोना काल के 2 साल बाद आयोजन हुआ है। जमशेदपुर में जैम स्ट्रीट का शुभारंभ हुआ, लोगों को हुनर दिखाने का मौका मिला और 2 साल बाद आयोजित हुआ है जैम स्ट्रीट। जैम स्ट्रीट का 2 साल के बाद जैम स्ट्रीट हो रहा है इन सिटी से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक मॉर्निंग में उठकर सबको को गैदर होने का फिर से एक मौका मिला एंड देयर वाज टू मच टू डू, मतलब गेम्स, म्यूजिक, ऑल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। जैम स्ट्रीट वैसे बहुत अच्छा लगा, 2 साल के बाद आया है और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखने को बहुत कुछ है, लाइक क्रिएटिविटीज़ है, सब अपने अपने लोग प्रदर्शित कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस तरह का हमेशा हो तो कैसा लगा? बिल्कुल, ये चीज़ तो हमेशा होना चाहिए और लोग भी आके गैदरिंग हो और सारे लोग इंजॉय करें, बहुत सही है। रामगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महबना पंचायत के हंडवा डंगाल में छापेमारी करते हुए संतोष उर्फ संतोष देहरी को गिरफ्तार किया। संतोष किस्क पर हथियार के साथ बायल टावर के अंदर शेल्टर रूम में जनरेटर को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। संतोष किस्क समेत 11 लोगों पर रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। रामगढ़ थाना कांड संख्या 122/14 जो कि दिनांक 10/10/2014 को 147, 148, 149, 452, 436 IPC और 17 CLA एक्ट और एवं 10/13 UP एक्ट में दर्ज हुआ था। इसमें करीब 24 नामजद अभियुक्त थे, जिसमें छोटा विमल, दीपक देवी, सोनू देवी, विजय दा, काला दा सब नाम थे। उसमें इनका भी नाम था संतोष किस्को, हरवा डंगाल, रामगढ़। इनको आज केस में इनको अरेस्ट किया गया। रामगढ़ थाना कांड संख्या 122/14 जो कि और चलिए अब सीधे रुख करते हैं गोरखपुर